हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 19th ऑफ जैन को ये किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसके प्राइसेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ है, आज के दिन देखेंगे। कल के दिन बहुत ही ज़्यादा सेलिंग के बाद ठीक है, आज के दिन फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे आज क्या आया है, ऊपर की ओर बाइंग का यहाँ पे हम लोगों को बाइंग दिखी है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसे हम जाके चेक करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जैसे कैंडल की कल डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आने वाले समय में अगर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो हम इसको हॉल्ट कैंडल मान के चल सकते हैं। एंड उसके बाद इसके अंदर एक दो कैंडल बन जाए और वो फिर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छे से ये प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं, राइट। अभी सिमिलर वे में यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल का, लेकिन कल का दिन हम लोग को बताएगा कि इस कैंडल का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कल के दिन अगर आज का यहाँ पे लो ब्रेक होता है या फिर थोड़ा और नीचे आके क्लोजिंग देता है तो ये फिर हैमर टाइप कैंडल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कल के दिन 2735 के आसपास के आज के दिन क्लोजिंग मिला है, 27500 सॉरी, यहाँ पे 2750 के आसपास अगर कल के दिन हम लोग को क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा और एक हॉल्ट कैंडल बन जाएगा। जैसा कि पहले यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन हो रखी है, बिल्कुल उसी तरह के कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके बाद हो सकता है एक दो वीक यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के बाद फिर यहाँ पे ये ऊपर क्यों निकलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी सेलिंग के बाद भी अगर ये अपने आप को संभाल के ऊपर की ओर बायर्स क्लोजिंग दे रहे हैं तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, सेलर से ज़्यादा यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। और उसके बाद अगर बायर्स इसको ऊपर की ओर जब निकालेंगे तो ये तेज़ी से ऊपर की ओर निकल सकता है। इसीलिए हम लोग को कल के दिन वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन कल के दिन हो रहा है। और अगर कल के दिन की बात करेंगे तो अगर कल के दिन किसी भी कंडीशन में ये आज का लो, ठीक है, प्लस आज के साथ के लो के आसपास ही इस कैंडल का भी लो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2691 के आसपास है। तो 2690 का अगर यहाँ पे 2690 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो तेज़ी से सीधे नीचे आ सकता है और 2650 का हम लोग का ये एक लेवल दिखा सकता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जिस तरीके से गया था बिल्कुल उसी टाइप से अगर ये गिर रहा है यहाँ पे तो 2650 के आसपास से हो सकता है एक स्टेप बनाया बाउंस बैक करके, और उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था 2630 के आसपास का, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास आके फिर से यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया और जो भी ये ब्रेकआउट दिया था पूरा का पूरा यहाँ पे ये लूज करता हुआ हम लोग को दिखेगा। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की ओर तो अभी ये जो कैंडल का जो हाई है, ठीक है, ये दो जो कैंडल का लो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो कि अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये यहाँ पे जो लेवल है लगभग 2760 के आसपास का मान लेते हैं। 2700 ये 65 का लेवल है, ठीक है, 2765 का। अब ये जब यहाँ से ऊपर की ओर निकल रहा है, अब यहाँ पे बीच में है, कल के दिन मानते हैं यहीं पे आसपास ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये लेवल 60 से लेकर 65 का पूरा एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास बहुत टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये नीचे आ गया। फिर जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिया, अभी ये यहाँ से इस तरीके से फर्स्ट टाइम जाएगा तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न वाला जब भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो इस तरीके से ब्रेकआउट देना इसके लिए मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और मान लेते हैं एक दो कैंडल यहाँ पे 60-65 के बीच में ऊपर नीचे होके अगर ये ब्रेकआउट देता है तब जाके हम लोग को 2800 के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज यहीं से फिर से ये इसके अंदर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे देगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग अगर फिर से होती है 2700 के आसपास, 2705 के आसपास, अगर इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग फिर से होती है और अपना ये 2700 का जैसे ही लेवल निकालेगा तो हम लोगों ने नीचे के जो लेवल डिस्कस किए हैं 2670 60 ये लेवल हम लोग को देखने को मिलेंगे और यहाँ से फिर बाउंस बैक देने की प्रॉबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गैप डाउन ओपनिंग ऊपर की ओर, आज गैप डाउन, कल भी गैप डाउन ओपनिंग, आज भी गैप डाउन ओपनिंग ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन ऐसा करेक्ट नहीं होता रहेगा, फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद हो सकता है थोड़ा रुकने के बाद, जैसा आज ओपनिंग के बाद यहाँ पे रुकने के बाद ये नीचे की ओर निकल जाएगा और फिर ये लेवल्स ये रीटेस्ट करने लगेगा, ठीक है। ऊपर की ओर तो हमने बातें कर ली और ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, मान लेते हैं 2660 के आसपास, 55 के आसपास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वोलाटाइल हो जाएगा, फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस के जस्ट पास में होगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की ओर निकले, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस सब रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे से इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दे। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें।
वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।